बच्चों, कैसे हो आप? तो आज की हमारी वीडियो में जो फेविसिकुल मैंने अगली वीडियो में पढ़ाया था आपको, फेविसिकुल में पेपिलियोनिडी और दूसरा सेकंड उपकुल क्या है अपना, सेजल पिनोइडी। पेपिलियोनिडी पढ़ लिया हमने और सेजल पिनोइडी। सेजल पिनोइडी तो देखो, सेजल पिनोइडी पढ़ रहे हैं हम। तो सबसे पहले तो जानना चाहते हैं कि भाई ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। देखो, ये विश्वव्यापी उपकुल है, लेकिन उष्णकटिबंधीय वाले प्रदेशों में इनकी मात्रा क्या होती है, प्रचुर होती है। ये क्योंकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र क्या होते हैं, जहां पर अधिक मतलब वर्षा हो, और अधिक वर्षा हो और जहां पर फसल का उत्पादन अधिक हो, वही उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होते हैं। और वहाँ बरसात की भी अधिकतम पाई जाती है। तो इनका जो वितरण है वो विश्वव्यापी जीव होते हैं, उपकुल होते हैं, विश्वव्यापी है, उपकुल है। और इसके जो वंश है, इसके वंश तो है चार, वो वंश मतलब जाति है 2800 और वंश है 152। ठीक है, कि वंश तो 152 है, जाति 2800 है। ये नॉर्मल सी बात हो गई। अब आती है कि भाई इसके कायिक लक्षण। देखो, कायिक लक्षण कुछ भी नहीं है। सबसे पहले कायिक लक्षण आता है स्वभाव की, वृक्ष कैसा है, कितना बड़ा है, कैसा है, किस आकार का है उसमें। तो कायिक लक्षण लिखते हैं अपन। कायिक लक्षण यही डालेंगे अपन, कायिक लक्षण। सबसे पहले स्वभाव, तो स्वभाव में कैसे लिखेंगे कि भाई इसके अधिकांश पादप वृक्ष या झाड़ी होते हैं और शाखीय क्या होते हैं, कम होते हैं। क्या बता क्या है, देखो उसको कि भाई इस उपकुल के पादप अधिकांश क्या होते हैं, वृक्ष या झाड़ी, और शाखीय कम होते हैं। शाखीय बिल्कुल कम होते हैं, अधिक मतलब बहुत न्यूनतम होते हैं शाखीय। तो स्वभाव में लिखिए अधिकांश वृक्ष या झाड़ी, और क्या शाखीय क्या होते हैं, कम होते हैं, कम। तो शाखीय कौन कौन से, मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ। शाखीय अधिक, शाखीय कौन कौन से होते हैं, केसिया, नहीं, केसिया टोरा देखो। शाखीय, शाखीय कम होते हैं, मतलब देखो शाखीय क्या होते हैं, कम होते हैं। तो शाखीय में एग्जांपल आप लिख सकते हो, ये एग्जांपल लिखा रहा हूँ मैं, केसिया टोरा। और झाड़ी में एग्जांपल गलतुर्रा। अभी भैया गलतुर्रा क्या होता है, ये छोटी गुलमोहर होती है, इसे गलतुर्रा कहते हैं। छोटी गुलमोहर और गलतुर्रा एक होता है। वृक्ष कंचनार, कंचनार, इमली, और कंचनार, इमली, अमरतास, लेबर नो, इंग्लिश में कहते हैं लेबर। ठीक है, तो ये हो गया इसका स्वभाव। स्वभाव के बाद हमने दूसरा क्या पढ़ा था, ध्यान करो। स्वभाव के बाद हमने दूसरा पढ़ा था कि भाई इसकी जड़ कैसी होती है। तो देखो, इसको मैं पहले मिटा देता हूँ। दूसरा जड़ है ना अपना, दूसरा जड़, तो जड़ कैसी होती है। देखो, हमने कल पढ़ा था कि भाई ये द्विबीजकुल में क्या द्विबीजपत्री पाया जाता है, संवर्ग। और द्विबीजपत्री में जड़ कैसी होती है, मैं आज पूछ रहा हूँ कि भाई द्विबीजपत्री में जड़ कौन सी होती है, मूसला, मूसले की होती है। और एक बीजपत्री में समानता, तो लिख दो मूसला मूतन। ठीक है, मूसला मूतन। तीसरे क्या आता है कि भाई इसका तना कैसे होता है, तना, इसका तना होता है उर्ध्व यानी ऊपर की ओर, बेलनाकार भी होता है, ठोस भी होता है,
और वायवीय, वायवीय क्या होता है कि भाई पादप का ऊपरी भाग क्या होता है, वायवीय, वायवीय। और शाखित भी होता है, शाकीय भी होता है, बहुत सारे होते हैं, लिख देता हूँ देखो। उर्द होता है, बेलनाकार भी होता है, और शाखित भी होता है, शाकीय, शाखित और वायवीय, ठोस, बेल, ठोस, और तना हो गया। अब आता है भाई पर्ण कैसी होती है। देखो पर्ण इसमें होती है एकांतर अनुपर्णी तथा जालिकाबद्ध सिरा। कि भाई ये जालिकाबद्ध सिराविन्यास क्यों लिया, क्योंकि जालिकाबद्ध सिराविन्यास क्यों लिया, क्योंकि भाई द्विबीजपत्री में कैसा सिराविन्यास होता है, बताओ। द्विबीजपत्री में होता है जालिकाबद्ध सिराविन्यास। जालिकाबद्ध मतलब जो पर्ण होती है उसमें से अनेक वो शाखा निकलती है मध्य सिरिका से, सिरिका निकल के वो क्या बना देती है, जाल सा बना लेती है। और एक बीजपत्री में होती है वो जालिका होती है, उसमें समानता। पर्ण चल रहा था, पर्ण था एकांतर अनुपर्णी और जालिकाबद्ध सिराविन्यास, जालिकाबद्ध सिराविन्यास, सिराविन्यास, ठीक है। अब जालिकाबद्ध सिराविन्यास, इसके बाद में देखो आगे लक्षण हमारे समाप्त हो गए। अब आता है भाई पुष्पीय लक्षण। सबसे पहले पुष्पीय लक्षण में आता है पुष्प कैसा है। नहीं पुष्प ले लो, नहीं पुष्प क्रम ले लो, कोई सा ले लो, पुष्प क्रम ले लेते हैं चलो। इसमें पुष्प क्रम होता है, वो होता है असीमाक्षी। पादप के तल में आते सबसे पहले पत्ती है, फिर ऊपर की टॉप की तरफ आती है असीमाक्षी। तो यहाँ तो कुछ में असीमाक्षी होते हैं, कुछ ही में ही होते हैं ये असीमाक्षी। ठीक है, यही है ना कि पुष्प क्रम असीमाक्षी और पुष्प में असीमाक्षी। अब आता है पुष्प कि भैया इसका पुष्प कैसा होता है। तो देखिए पुष्प, पुष्प कैसा होता है, देखो इसमें पुष्प भाई देखो पूर्ण होता है। कि पूर्ण कैसे, कि भाई इसमें चारों चक्र पाए जाते हैं, बाह्य दल, दल, जायांग और कुमम, तीनों चक्र मतलब चारों चक्र पाए जाते हैं। तो इसमें पूर्ण, पूर्ण होती है वो। सहपत्री होती है कि नहीं होती, सहपत्री इसमें होती है, ठीक है। और एक व्यास सम्मित होता है, एक व्यास सम्मित का चिन्ह कैसे होता है, ऐसा होता है। और ये क्या होता है, द्विलिंगी होता है, मतलब इसे दो लिंग होता है। देखो द्विलिंगी, ये किसका है, ये तो द्विलिंगी का है। और ये किसका है, ये तो क्या है, किसका है, जायांग का, और ये उमंग का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट के लिए अपने पुष्पक्रम, दूसरा सेकंड क्रम, तीसरा क्या आता है, बाह्य दल। बाह्य दल, इसे की से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो उसमें से मतलब बाह्य दल इसमें 5 होते हैं। कैसे होते हैं, इसमें बाह्य दल पृथक दल ही होते हैं, पृथक दल, इसमें बाह्य दल पृथक दल ही होते हैं। और क्या होते हैं, कोरक्षादी होते हैं, कोर स्पर्शी होते हैं, ठीक है। जो बाह्य दल है वो कैसे होते हैं, पृथक होते हैं। चलो तो बाह्य दल बराबर 5 कैसे होते हैं, पृथक और कोरक्षादी, कोरक्षादी।
फिर आता है तीसरा दल, नहीं चौथा, चौथा इसे सी से डिनोट करते हैं। तो दल बराबर क्या लिख दोगे यहाँ 5। कैसे है दल? पृथक, दल है पृथक। और कैसे है? जो पस्त दल है, जो पस्त दल है वो कैसा होता है? बहुत ही छोटा होता है। जो पस्त दल है वो बहुत ही छोटा होता है, जो या अर्थात वो ढका हुआ होता है। तो यहाँ लिख दो पस्त दल है वो छोटा होता है या ढका हुआ होता है। अब आता है भाई, निकाल देते हैं हम। 5 पॉइंट आ रहा है ना? क्या आ रहा है हमारा? भाई दल हो गया, दल हो गया, तो उमंग पे आते हैं। ए से डिनोट करते हैं अंदर की। तो इसमें उमंग कैसे होते हैं? देखो, कुछ भी नहीं है इसमें, उमंग है ना 10 होते हैं। इसमें उमंग कितने होते हैं? 10 होते हैं। तो देखो उमंग 10 होते हैं, कितने चक्रों में होते हैं? दो संगी होते हैं, द्विसंगी। तो कैसे होते हैं द्विसंगी? 5 + 5, दो ही तो होंगे, तो दो संग होते, तो 5 + 5। तो यहाँ लिख दो उमंग पुंकेसर बराबर कितने? बराबर 10। ठीक है, तो पुंकेसर बराबर 10 हो गया। ठीक है, अब देखो पुंकेसर बराबर 10 हो गया, हमारा हो गया। तो दो संगों में है ना, तो 5 + 5 दो संगों में लिख देंगे हम। लिखेंगे नहीं लिखेंगे तुम बताओ? लिख देंगे, तो लिख दो 5 + 5 के दो संगों में, या दो चक्रों में लिख दो, तो दो चक्रों में। लेकिन अधिकांशतः पादपों में पुंकेसर कितने होते हैं? 7 होते हैं। जन्मक्षम, जन्मक्षम यानी जन्म के योग्य। जो अधिकांशतः पादप है उनमें जो पुंकेसर है वो कितने होते हैं? दो चक्रों में होते हैं। लेकिन 7 ही क्या होते हैं? जन्मक्षम होते हैं। 7 ही क्या होते हैं? जन्मक्षम होते हैं। और जो 3 बचे वो 3 कैसे होते हैं? बद्ध होते हैं। मतलब बद्ध क्या होते हैं? जो जन्म के योग्य नहीं होते, या आप नपुंसक कह सकते हो उसको। ठीक है, उमंग हो गया। अब आता है जायंग। देखो जायंग क्या है? बेटा है हमारा जायंग। इसे जी से डिनोट करते हैं। ये एक अंडपी है, एक अंडपी। ये मतलब जो एक अंडा है इसमें, एक कोष्ठी। एक बात बताओ, आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा? मतलब देखो एक एक चीज, एक अंडपी एक कोष्ठी, बिल्कुल समझ आना चाहिए। बिल्कुल ही कति ध्यान मग्न हो गए, बिल्कुल ऐसा समझ आना चाहिए कि भूलना नहीं है बिल्कुल कते। जायंग एक अंडा भी चल रहा है, हमारा चल रहा है ना, तो एक अंडा भी एक कोष्ठी। अब इसमें अंडा तो ऊर्ध्ववर्ती है, अर्धवर्ती है, कैसा है? इसमें है अर्धवर्ती। ठीक है साहब, अर्धवर्ती है। अब अर्धवर्ती फल, फल फल में सिंध्य फली, और जो बीज है वो एवरुम द्विपत्री में एवरुम होता है। अब क्या लिखेंगे हम? अब हम लिखेंगे पुष्प, क्या लिखेंगे? पुष्पक्रम, वो पुष्प सूत्र तो लिखेंगे, तो पुष्प सूत्र लिखते हैं। पुष्प सूत्र लिखते हैं। सबसे पहले ये बताओ, सेवपत्री आया था कि नहीं आया था पुष्प में? आया था। तो सेवपत्री को बी आर से डिनोट करते हैं, तो बी आर लिख दो। एक व्यास सममित था कि त्रिज्या सममित था? ये था या ये था? कौन सा था? ये था ना, इसको मिटा दो ना, ऐसे था। द्विलिंगी था। चलो द्विलिंगी चिन्ह बना दिया। ये कैसा था? पृथक दली था वह? कैसा था? पृथक दली था कि संयुक्त दली था? पृथक दली। ये कैसा था? ये था। ये कैसा था? 10 थे ना, तो 5 + 5 दो संगों में। और जी कैसे था? एक ही थे। और ये ऊर्ध्ववर्ती होता है, ये अधोवर्ती होता है। तो ऊर्ध्ववर्ती पढ़े थे, हमें भी पढ़े थे ना, तो अर्ध अधोवर्ती। तो ये हमने क्या लिख दिया? हमारा पुष्प सूत्र लिख दिया। अब पुष्प चित्र बनाते हैं। तो देखो पुष्प चित्र बनाएंगे हम।
मिटा देते हैं हम, यहाँ लिख लेते हैं इस पुष्प सूत्र को। लिख लिया ना पुष्प सूत्र, तो मिटा देते हैं। यहाँ पर हम नीचे क्या बना लेंगे, पुष्प सूत्र बना लेंगे। अब पुष्प सूत्र बनाने की बारी आ गई। पुष्प सूत्र बहुत ही सिंपल तरीका, पहले इसे गोला का खींचो, खींच दिया ना गोला सही, दिख रहा है? थोड़ा ये साइड से हो गया, यहाँ पर देखो सही है। कैसा था, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, कैसा था? पृथक दल था ना भाई, इधर की बात कर रहे हैं, पृथक दल था। तो पृथक दल और पूरक आच्छादित, मतलब एक दूसरे को आच्छादित किए हैं, तो आप कैसे बना सकते हैं इसको? तो ऐसे बना दो, ठीक है। 3 बन गई, 5 बनाने हैं हमें, 2 और रहते हैं। ये तो हमारे दल पूर्ण हो गए। अब आता है इसके बाद क्या, दल। तो देखो दल पुंज कैसे बनेंगे, देखो दल पुंज में कुछ नहीं है, ये भी एक दूसरे को आच्छादित किए हैं। अंडा देखो, अंडा देंगे तो पहले अंडा बना लेते हैं जान को, तो प्रथम होता है अर्ध बढ़ती है, ठीक है। अब देखो हमने पढ़ा था कि भाई 7 तो जनन सम होते हैं, 7 तो क्या होते हैं, जनन सम होते हैं, 3 क्या होते हैं, नपुंसक होते हैं। तो हम नोट कर दें यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर तीनों क्या है, नपुंसक है। अब हमारा देखो सहपत्री साधन है, सहपत्री बना सकते हो यहाँ पर, ये सहपत्री बन गए, ये माध्य बन गया, माध्य। तो देखो आपको सबसे पहले तो ये पूछना कि वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि कैसी लगी, ठीक है, जैसे हम की आगे वीडियो और बना पाए। थैंक यू।